गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हो सभी। वेलकम टू मैथ्स क्लासेस बाय एन.के. जैन। आज हम चैप्टर डिफरेंशिएशन की एक्सरसाइज 5.2 के सम्स करेंगे। प्रीवियस लेक्चर में हम 3 क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर चुके हैं। आज हम 4th क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, जैसे 4th क्वेश्चन है हमारे पास में, वी हैव डिफरेंशिएट सीकेंट ऑफ टेंजेंट रूट ऑफ एक्स। ओके स्टूडेंट्स, तो देखिए हमारे पास में सबसे पहले हम क्या करते हैं स्टूडेंट्स, हमने क्वेश्चन मेंशन किया डिफरेंशिएट सीकेंट ऑफ टेंजेंट रूट ऑफ एक्स। ये हमारे पास में क्या है, y एक फंक्शन हो गया सीकेंट ऑफ टेंजेंट रूट ऑफ x। हमने क्या करना है, डेरिवेटिव करना है इसको। तो हम क्या करते हैं, डिफरेंशिएट y विद रिस्पेक्ट टू x। स्टूडेंट्स, जैसे हमने फॉर्मूले किए थे कि जो सीकेंट अगर एंगल x हो तो इसका डेरिवेटिव होता है सीकेंट x और इंटू में टेंजेंट x। तो सिमिलरली अब के बाद जो हमारा x एंगल है ना, x के प्लेस पे क्या है वो स्टूडेंट्स हमारे पास में टेंजेंट रूट ऑफ x। ओके, तो टेंजेंट रूट ऑफ x हमारे पास में एंगल का काम करेगा। तो सीकेंट का हमारे पास में डेरिवेटिव क्या होता है, सीकेंट x इंटू में टेंजेंट x। तो हमने क्या लिखा है स्टूडेंट्स, सबसे पहले सीकेंट एंगल क्या था आपके पास, टेंजेंट रूट ऑफ x, टेंजेंट रूट ऑफ x लिखा। फिर हमने क्या करना, टेंजेंट लिखा, एंगल क्या है, टेंजेंट रूट ऑफ x लिख लिया। ठीक है स्टूडेंट्स, अभी तक हमने जो डेरिवेटिव किया है स्टूडेंट्स वो सीकेंट फंक्शन का किया है। अब हम क्या करेंगे, सीकेंट के बाद में एंगल का करेंगे डेरिवेटिव। एंगल क्या है स्टूडेंट्स हमारे पास में टेंजेंट रूट ऑफ x। तो हमने क्या किया स्टूडेंट्स, डी अपॉन में dx राइट किया, टेंजेंट रूट ऑफ x लिखा। ठीक है, ये सीकेंट ब्रैकेट टेंजेंट रूट ऑफ x ब्रैकेट क्लोज किया हमने, टेंजेंट ब्रैकेट टेंजेंट रूट ऑफ x लिखा। अब स्टूडेंट्स, टेंजेंट जो एंगल होता है ना, टेंजेंट का डेरिवेटिव क्या होता है हमें पता है, सीकेंट स्क्वायर एंगल होता है। तो टेंजेंट का लिखा हमने सीकेंट स्क्वायर और एंगल ऐसे कैसे लिख दिया। अब हम डेरिवेटिव किसका करेंगे स्टूडेंट्स, रूट ऑफ x का। तो डी अपॉन में dx लिखा हमने, क्या लिख दिया, रूट ऑफ x। तो ये हम एच टी उतार देते हैं। सीकेंट का एंगल है जो टेंजेंट रूट ऑफ x, सिमिलरली टेंजेंट एंगल है जो टेंजेंट रूट ऑफ x, सीकेंट स्क्वायर रूट ऑफ x। और जो रूट में फंक्शन होता है स्टूडेंट्स रूट ऑफ x, रूट ऑफ x का जैसे हमने x की पावर n का डेरिवेटिव किया था, x की पावर n का क्या होता है, n आगे लेके आते हैं, n में से एक कम कर देते हैं, मतलब पावर आगे लेके आना, पावर में से एक कम किया। रूट फंक्शन का मतलब रूट में पावर कितना होता है, 1/2 पावर होता है रूट का मतलब। तो x की पावर 1/2 है, 1/2 आगे लेके आते हैं, 1/2 में से एक कम किया तो माइनस की हाफ पावर बच जाती है, जो नीचे आगे पॉजिटिव में हो जाती है। और मैंने आपको बताया भी था कि रूट के लिए क्या कर देते हो आप 1/2 और क्या लगाते हैं हम, रूट में जो भी फंक्शन है लगा देते हैं। अब x ही x का डेरिवेटिव एक होता है, तो ये हमारे पास में क्या आ जाता है स्टूडेंट्स, आंसर आ जाता है। क्लियर। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 वो हमारे पास में डिफरेंशिएट करना हमने। स्टेटमेंट है साइन ऑफ ax प्लस में b अपॉन कोस ऑफ cx प्लस में d। ओके है स्टूडेंट्स। अब जैसे कि देखिए हमने +1 क्लास में किया था, अगर हमारे पास में फंक्शन है डिवाइड फॉर्म में हो तो हम क्या करते हैं, u/v मेथड अप्लाई करते हैं। तो हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, इसके लिए y इक्वल टू, जैसे हमारे पास में स्टेटमेंट लिखा हमने, साइन ऑफ ax प्लस में b अपॉन में कोस ऑफ cx प्लस में d। इसको हमने लेट कर लिया u/v। इसका मतलब u फंक्शन क्या लेट किया हमने, साइन ऑफ ax प्लस में b, तो u लिख लिया हमने। कोस ऑफ cx प्लस में d को क्या लेट किया हमने, b, तो ये हमने लिख दिया b इक्वल टू कोस ऑफ cx प्लस में d। अब स्टूडेंट्स, जो हम हमारे पास में d
बाय डी एक्स होता है कौन से फंक्शन के लिए, यू बाई बी के लिए, यानी कि यू बाई बी फंक्शन का जो डेरिवेटिव होता है वो हमारे पास में क्या होता है स्टूडेंट्स, वी स्क्वायर वी डी यू बाई डी एक्स माइनस यू डी वी बाई डी एक्स। ओके, और ये अपोन में जो वी स्क्वायर है ही, तो इसका मतलब u भी है हमारे पास में, v भी है स्टूडेंट्स, v और u यहाँ पे मेंशन कर देंगे, इनकी वैल्यूज़ है जो लिख देंगे। अब एक तो हमें डी यू बाई में डी एक्स चाहिए, मतलब u का डेरिवेटिव, और एक b का डेरिवेटिव चाहिए। तो हमने क्या किया स्टूडेंट्स, u है साइन ऑफ ax प्लस में b, तो इसका डेरिवेटिव निकाल लिया। साइन का क्या हो जाता है कोस, एंगल ऐसे कैसे लिखा। अब हम एंगल का करेंगे स्टूडेंट्स, x का डेरिवेटिव 1 होता है, तो a मल्टीप्लाई में था a यहाँ पे लिख दिया हमने, b कांस्टेंट है तो क्या आ जाता है 0। सिमिलरली कोस ऑफ सी एक्स प्लस में d के लिए क्या आ जाता है माइनस के c साइन ऑफ, क्योंकि कोस का माइनस के साइन होता है एंगल एज इट इज, x के साथ में c है तो ये इसके यहाँ पे मल्टीप्लाई में कर दिया। तो स्टूडेंट्स हम क्या करते हैं, ये u v डी यू बाई डी एक्स डी वी बाई में डी एक्स, इनकी वैल्यूज़ को पुट कर देते हैं इस फॉर्मूले के अंदर, ठीक है। तो पुट करने के बाद में जैसे हमारे पास में ये वैल्यूज़ मेंशन हो जाता है, वी स्क्वायर का मतलब वी की वैल्यू थी कोस ऑफ सी एक्स प्लस में डी, तो कोस स्क्वायर आ गया सी एक्स प्लस में डी। वी एच टी लिखना तो कोस ऑफ सी एक्स प्लस में डी एच टी लिख दिया। डी यू बाई डी एक्स की वैल्यू स्टूडेंट्स हमारे पास में ये है, ब्रैकेट में क्लोज करके हमने ये मेंशन कर दी, यहाँ आगे माइनस का सिंबल लगा दिया। यू की जो वैल्यू है हमारे पास में साइन ऑफ ए एक्स प्लस में बी है लिख दिया। डी वी बाई डी एक्स की वैल्यू ये है हमारे पास में माइनस में सी साइन ऑफ सी एक्स प्लस में डी, तो ब्रैकेट में क्लोज करके हमने ये राइट कर दिया। माइनस माइनस प्लस हो जाते हैं स्टूडेंट्स, तो ये हमने माइनस माइनस प्लस कर दिया, तो यहाँ पे प्लस लिख देंगे। अब स्टूडेंट्स देखिए जो कोस स्क्वायर सी एक्स प्लस में डी है, एक तो इस टर्म के डिवाइड में है और एक इस टर्म के भी डिवाइड में है ना, तो हम ये अलग अलग डिवाइड करके लिख देते हैं। यहाँ तक ओके है स्टूडेंट्स। तो देखिए अब इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं हम, जैसे कोस ऑफ सी एक्स प्लस में डी है स्टूडेंट्स, यहाँ पे 2 पावर है, तो क्या हम एक पावर कैंसिल कर सकते हैं इसकी, ये पावर हम कैंसिल कर देते हैं नेक्स्ट स्टेप में। तो यहाँ से स्टूडेंट्स जो हमारे पास में इसकी जो वैल्यू आ जाती है, एक तो ए बचा हमारे पास में कोस ऑफ ए एक्स प्लस में बी, ये अपोन में कोस ऑफ सी एक्स प्लस में डी ऊपर जाके किस में बदल जाएगा, ये किस में चेंज हो जाएगा स्टूडेंट्स, ये हमारे पास में कोस चेंज हो जाते हैं सेकेंड में। तो हम क्या कर देते हैं यहाँ से ए का ए राइट करते हैं हम, कोस ऑफ सी एक्स प्लस में कोस ऑफ सी एक्स प्लस में डी एक पावर कैंसिल हो गया था इससे, तो ये क्या आ गया ए कोस ऑफ ए एक्स प्लस में बी, और ये 1 पॉइंट में कोस किसके इक्वल हो जाता है सीकेंट ऑफ सी एक्स प्लस में डी। प्लस में स्टूडेंट्स हम क्या राइट करते हैं, सी का सी राइट किया हमने, साइन ऑफ ए एक्स प्लस में बी एज टीज। अब स्टूडेंट्स जैसे ये कोस स्क्वायर सी एक्स प्लस में डी है, ऊपर साइन ऑफ सी एक्स प्लस में डी है, तो साइन बाई कोस क्या होता है टेंजेंट होता है, टेंजेंट सी एक्स प्लस में डी लगा दी हमने, और 1 बाई कोस किस में बदल जाता है सीकेंट में, सीकेंट सी एक्स प्लस में डी। ये हमारे पास में क्या जाता है स्टूडेंट्स आंसर आ जाता है। क्लियर है? तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट्स, या फिर आप यहाँ तक आंसर लिखना चाहो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है स्टूडेंट्स। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में कहा गया स्टूडेंट्स हमसे कि डेरिवेटिव करना हमने किस फंक्शन के लिए डेरिवेटिव करना है, कोस ऑफ एक्स क्यूब इंटू में साइन स्क्वायर एक्स की पावर 5। स्टूडेंट्स देखिए अभी जो प्रीवियस क्वेश्चन किया था उसमें u बाई बी फॉर्मूला अप्लाई किया था हमने, इसमें क्या कर देंगे, ये फंक्शन है इसको हम u लेट कर लेते हैं और इसको v फंक्शन लेट कर लेंगे। तो दिस कम्स u इक्वल टू कोस ऑफ एक्स क्यूब एंड v की वैल्यू क्या है साइन स्क्वायर एक्स की पावर 5। स्टूडेंट्स u इंटू में v का फॉर्मूला आपको याद होगा ही कि फर्स्ट फंक्शन हमारे पास में यानी कि फर्स्ट फंक्शन u है u एच टीज, सेकेंड फंक्शन जो v है इसका डेरिवेटिव, प्लस में सेकेंड फंक्शन एच टीज और फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव कर देंगे।
तो देखिए स्टूडेंट्स क्या है, कोस एक्स क्यूब है, कोस का डेरिवेटिव क्या होता है माइनस के साइन, एंगल एच टी लिखेंगे, फिर हम किसका डेरिवेटिव कर देंगे एंगल का, एंगल के एक्स क्यूब का क्या आएगा पावर आगे लेके आए, पावर में से एक कम कर दिया, तो ये हमारे पास में क्या आ गया स्टूडेंट्स माइनस के 3x² साइन ऑफ एक्स की पावर क्यूब। अब साइन स्क्वायर एक्स की पावर 5 है स्टूडेंट्स हमारे पास में, पहले तो क्या करेंगे हम पावर मेथड लगाएंगे, पावर आगे लेके आएंगे, पावर में से कम किया एक, तो 2 आगे आ जाता है, 2 में से एक कम कर दिया, पावर मेथड हो गया स्टूडेंट्स। पावर के बाद में क्या है हमारे पास में साइन एक्स की पावर 5 है, ट्रिगो फंक्शन है। साइन का डेरिवेटिव क्या होता है कोस एक्स की पावर 5, मतलब एंगल एच टी लिख देंगे हम, साइन का कोस होता है एंगल ऐसे कैसे, एंगल का डेरिवेटिव करेंगे एक्स की पावर 5 का क्या होता है हमारे पास में 5x की पावर 4। तो स्टूडेंट्स मैंने क्या किया, ये 5x की पावर 4 ऐसे कैसे लिख दिया, 2 साइन एंगल इंटू में कोस एंगल, ये जनरल फॉर्मूला होता है ना साइन 2 एंगल, तो साइन 2x की पावर 5 लिख दिया गया। ये फॉर्मूला था ये हमारे पास में u du/dx v और इसका डेरिवेटिव, ये वैल्यू आ चुकी है। अब इनकी वैल्यूज़ को स्टूडेंट्स हम पुट कर देंगे, तो देखते हैं क्या u था हमारे पास में कोस एक्स की पावर क्यूब कर दिया हमने, ठीक है, और डेरिवेटिव v का डेरिवेटिव हमारे पास में ये था, ये वैल्यूज़ तो हम पुट कर देते हैं यहाँ पे, प्लस में v एच टीज लिखेंगे, तो ये एच टीज लिखा हमने, du/dx करना है तो इसकी वैल्यू हमारे पास में ये है, मेंशन कर दिया हमने। तो यहाँ से स्टूडेंट्स हमारे पास में क्या आ जाता है 5x की पावर 4 साइन ऑफ 2x की पावर 5 इंटू में कोस x की पावर क्यूब, माइनस में 3x की पावर स्क्वायर लिखा हमने, साइन ऑफ x की पावर क्यूब इंटू में साइन स्क्वायर x की पावर 5। ये स्टूडेंट्स हमारे पास में क्या आ जाता है आंसर आ जाता है। ओके, तो स्टूडेंट्स इस वीडियो में हम यहीं तक क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, एंड प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय यूट्यूब चैनल। ओके, थैंक यू।